बेरोजगारी दूर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर, शायद ही गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट्स होगा जहां मेरे स्टूडेंट अकाउंटेंट ना हो, और शायद ही कोई प्राइवेट ऐसी इंडस्ट्री होगी भारत में जहां मेरे स्टूडेंट्स। तकरीबन कितने होंगे आपके? जिस तरीके से आप बता रहे हैं 20 साल की उम्र की बात, तो मुझे लगता है इधर आपने 15-16 साल से इंस्टीट्यूट खोल रखा है, तो कितने हजार स्टूडेंट्स को आपने निकाला होगा अपने शूट से? अगर मैं सारे इंस्टीट्यूशन का जोड़ लूं कि मैंने इन्फोटेक में ट्रेनिंग दिया, कंप्यूटर में दिया और सॉफ्टवेयर में दिया, तो नियर अबाउट हमें लगता है 25,000 प्लस स्टूडेंट्स आज के डेट में जॉब्स में वो के लिए आज के डेट में कंप्यूटर से के क्षेत्र में जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते हैं जॉब्स नहीं मिलता है। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्सेज है, डेटा ऑपरेटर का कोर्सेज है, MS ऑफिस है जिससे ऑफिशियली सारे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का सारा वर्क है, कोडिंग का वर्क है, हार्डवेयर का वर्क है। तो ओवरऑल सारे कोर्सेज हैं। अभी मतलब अगर किसी को नॉलेज के लिए सीखना हो तो हमारे कैंपस में वो 4 से 5 साल तक बिता सकते हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है करवीर का पार्ट 4 और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एकेडमी के डायरेक्टर कम फैकल्टी साजिद अशरफ साहब। पिछले 20-22 सालों से ये IT सेक्टर से जुड़े हैं और हजारों बच्चों को शिक्षा देकर, ट्रेनिंग देकर इन्होंने रोजगार दिलाने का काम किया है। इन्हें फादर ऑफ टैली भी कहा जाता है। हम बात करते हैं इनसे, आप देखें। सबसे पहले साजिद अशरफ जी, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया के मंच पे मुझे जगह देने। सबसे पहले अशरफ साहब, हम बात करना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। अपने बारे मतलब बैकग्राउंड बताइए, आप क्या है, कहाँ से आए, कौन है आप? माई सेल्फ साजिद अशरफ हूँ मैं, और मैं मधुबनी से ही प्रॉपर्ली तो बिलोंग्स नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा स्कूलिंग से लेकर सारी पढ़ाई मधुबनी में ही हुई है। ग्रेजुएशन में आर के कॉलेज से ही। पापा मेरे सिविल कोर्ट में एज ए स्टेनो यहाँ ज्वाइन किया, और यही रीजन रहा हम लोग का मधुबनी में रहने का। बेसिकली हम लोग नालंदा से बिलोंग करते हैं जहाँ, और पापा का चूंकि जॉब था तो हम लोग की स्कूलिंग यही मधुबनी से ही हुई, और मैंने आर के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। कॉमर्स से मैंने डिस्टिंक्शन लिया है, और उसके बाद फिर कंप्यूटर एजुकेशन के लिए मैं उस टाइम चूंकि कंप्यूटर जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, और फिर मैंने कंप्यूटर एजुकेशन के लिए पटना और दिल्ली की ओर रुख किया, और लगभग मैंने 3 साल वहाँ बिताए। और जब मुझे काफ़ी नॉलेज हो गया तो फिर मैंने कैरियर स्टार्ट किया इंडियन पब्लिक स्कूल से। शायद शाहिद भाई भी वहाँ मौजूद थे। उस टाइम कंप्यूटर से बिल्कुल ये था कि बहुत कम लोग जानते थे। उस समय कंप्यूटर भारत में इंट्रोड्यूस ही हुआ था, और मैंने इंडियन पब्लिक स्कूल को कंप्यूटराइज भी किया। मतलब कि इंडियन पब्लिक स्कूल को मैंने कंप्यूटराइज किया। उस टाइम वो सारा मैनुअल। साहब ये बताया कि आपने इंडियन पब्लिक स्कूल से अपने लाइफ का आगाज किया, कहा जा सकता है। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस वक्त, और आप ये बताएं उस वक्त कंप्यूटर की क्या पोजीशन मधुबनी में? मेरा मानना है, जहां तक मुझे याद है, कि शायद ही यहाँ एक आध जगह कंप्यूटर रहा होगा। आपकी क्या एग्जैक्ट क्या एज रही होगी? आप कितने साल के रहे होंगे जब आप कंप्यूटर में, IT सेक्टर में आप ज्वाइन कर गए? मैं जस्ट ग्रेजुएशन किया था। आई एम नियर अबाउट 20 ईयर्स से 20 के आसपास हूँ। मैंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और एक्चुअली मैंने जब ग्रेजुएशन ने के पीरियड में ही मैंने ये सारी पढ़ाई की थी। मैंने डोएक सोसाइटी से A लेवल का कोर्स किया था, जो कि बीटेक लेवल तक का कोर्स होता है। और इंडियन पब्लिक स्कूल को मैंने कंप्यूटराइज जिस समय किया, उस समय शायद हमें लगता है कि उंगलियां ज्यादा होंगी और कंप्यूटर के एक्सपर्ट कम होंगे। तो उस कंप्यूटर के एक्सपर्ट कम होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और आप उसमें से एक आप भी हैं, एक उंगली मैं भी था। जी जी जी। ये बताया कि आप इंडियन पब्लिक स्कूल के बाद फिर क्या किया आपने? सफर को बताया। एक्चुअली आप बहुत कुछ, आपके बारे में बहुत सारी बातें लोगों को जानकारी भी है, और बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे। मैंने आपको मैंने नहीं बल्कि लोग आपको फादर ऑफ टैली भी कहते हैं मिथिलांचल मधुबनी के लिए।
तो मैं जानना चाहूंगा कि जब आप इंडियन पब्लिक स्कूल के बाद क्या किया आपने? इंडियन पब्लिक स्कूल में मैंने उस ऑफिस को कंप्यूटराइज किया और फिर मैं वहाँ 1 डेढ़ साल तक फैयाज अहमद सर के साथ मैंने काम किया और मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ उनसे और रोल मॉडल ही मानता हूँ उनके कैरेक्टर बिहेवियर को और काफी कुछ मुझे वहाँ से सीखने को मिला। उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर एजुकेशन की ओर रुख किया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मैंने ट्रेनिंग ली, जैसे कंप्यूटर में मैंने ट्रेनिंग ली, डॉक्टर कुमार इन्फोटेक में मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद 2007 में मैंने खुद का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर अच्छा, अब इंस्टीट्यूशन। यही बात मैं जानना चाह रहा था एक्चुअली कि आपने आईपीएस को छोड़ा, फिर कंप्यूटर में भी आपने एज ए इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं या फिर एज ए ट्रेनर फैकल्टी रहा आपने, फिर आप डॉक्टर कुमार इन्फोटेक में भी रहा आपने। अचानक फिर आपको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एकेडमी खोलने की बातें दिल में कैसे पैदा हो गई? लगा आपको कि आप काफी मशहूर हो रहे हैं, काफी वेल नोन हो गए, हम दूसरों के क्यों काम करें, खुद क्यों नहीं काम एक्चुअली करें? मैं जब वहां पर था तो काफी टाइम हो गया था और काफी एक्सपीरियंस जब मुझे हो गया तो मुझे लगा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, सेल्फ के लिए करना चाहिए। इन्फोटेक को मैंने काफी कुछ दिया और जिस समय मैं वहां था उस समय वो इंस्टीट्यूशन एक क्रेजी इंस्टीट्यूशन कहलाता था और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अब सेल्फ का कुछ करना चाहिए और उसके बाद मैंने डिसाइड किया और 2007 में मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन डाला जो कि आज के डेट में शहर का लोग बोलते हैं सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन। अच्छा, 2007 और 2023 तकरीबन 16 साल हो गया और तकरीबन 15-16 साल हो रहा है। आप अपने यहाँ किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? बेरोजगारी दूर करते हैं। बेरोजगारी दूर करते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ तो होंगे जो कुछ स्पेशलिटी होगी आपके यहाँ। मैनुअल आज के डेट में परंपरा जो है कि लोग आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करते हैं, कोई बीटेक में चला जाता है, कोई मैनेजमेंट करने लगता है, एमबीए करता है। बेसिकली हमारे यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने आज के डेट में काफी पॉपुलर है और हम लोग तो एडमिशन से समझिए अपने कंडीशन पे लेते हैं क्योंकि लिमिटेड सीट है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो लोगों के लिए आज के डेट में कंप्यूटर से के क्षेत्र में जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते हैं जॉब्स नहीं मिलता है। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्सेज है, डेटा ऑपरेटर का कोर्सेज है, एमएस ऑफिस है जिससे ऑफिशियली सारे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का सारा वर्क है, कोडिंग का वर्क है, हार्डवेयर का वर्क है। तो ओवरऑल सारे कोर्सेज हैं। अभी मतलब अगर किसी को नॉलेज के लिए सीखना हो तो हमारे कैंपस में वो 4 से 5 साल तक बिता सकता है। अच्छा, लोग टैली का आपको फादर ऑफ टैली क्यों करते हैं? क्या टैली में क्या कराते हैं? आपने कहाँ से सीखा? अगर सीखा भी है, बहुत लोग सीखते हैं, इतना जो कहते हैं ना वो तजर्बा हासिल करना, कहाँ से कैसे हुआ ये? एक्चुअली एडवांटेज इसके साथ ये है कि मुझे कॉमर्स में डिस्टिंक्शन है, तो मैं ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड ही कॉमर्स से है और लोगों ने फेम कर दिया है क्योंकि लोगों को इतने सारे लोगों को जॉब्स हुआ है प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर। शायद ही गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट्स होगा जहां मेरे स्टूडेंट अकाउंटेंट ना हो और शायद ही कोई प्राइवेट ऐसी इंडस्ट्री होगी भारत में जहां मेरे स्टूडेंट्स। तकरीबन कितने होंगे आपके जिस तरीके से आप बता रहे हैं 20 साल की उम्र की बात, तो मुझे लगता है इधर आपने 15-16 साल से इंस्टीट्यूट खोल रखा है, तो कितने हजार स्टूडेंट्स को आपने निकाला होगा अपने इंस्टीट्यूट से? अगर मैं सारे इंस्टीट्यूशन का जोड़ लूं कि मैंने इन्फोटेक में ट्रेनिंग दिया, कंप्यूटर में दिया और सॉफ्टवेयर में दिया तो नियर अबाउट हमें लगता है 25,000 प्लस स्टूडेंट्स आज के डेट में जॉब्स में या 25,000 से ज्यादा। जॉब्स की बात आप कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक मामला है और जैसा कि मुझे जानकारी है कि आपके यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं उसको आप जॉब भी दिलवाते हैं, जैसे बेल्ट्रॉन कंपनी वगैरह, क्या सच्चाई है इसके अंदर? बेल्ट्रॉन ने बिहार सरकार का एक पार्ट है जो मैन सोर्स से मैन पावर डेवलप करती है और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के डिपार्टमेंट्स है, वो एक्साइज का डिपार्टमेंट्स है, वो हॉस्पिटल है, वो एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है या ब्लॉक के कोई भी ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस है, एनआईसी है, तो सारे में जो बेल्ट्रॉन ही आज के डेट में बिहार सरकार को मैन पावर देती है और बेल्ट्रॉन ने एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स पे जो कि हमारे यहाँ 1 ईयर कोर्स है उसी सिलेबस पे वो एक कंपटीशन एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है और मेरे बहुत सारे बच्चे आज के डेट में उस एग्जामिनेशन को पास आउट करके गवर्नमेंट जॉब में।
अच्छा, तो उसमें टाइपिंग का भी मामला होता है क्या? तो फिर क्या आप टाइपिंग से इतना एक्सपर्ट कर देते हैं बच्चों को, इतनी स्पीड उसकी हो जाती है आपके यहाँ ट्रेनिंग के पीरियड में? डेफिनेटली हम लोग क्लासिक टाइपिंग से स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टूडेंट्स से इतने सारे प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं कि ओवरऑल कोई भी स्टूडेंट्स हमारे कैंपस में अगर 6 महीना एटलीस्ट बिता लेता है तो वो एक अच्छा स्पीड का मालिक हो जाता है। उसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज सारी टाइपिंग से, जो भी लैंग्वेज अगर सामने वाला जान रहा है, अगर आप उर्दू जान रहे हो, अरबिक जान रहे हो, तो आप वो भी सीख सकते हो। और बेसिकली हिंदी प्लस इंग्लिश की टाइपिंग की कंपटीशन से बेल्ट्रॉन में होती है, जिसमें 30 के आसपास वर्ड पर मिनट्स होता है। तो इतने सारे वर्ड के हम लोग स्टूडेंट से करवाते हैं कि वो लोग स्पीड उस लेवल पे पहुंच जाता है। तो यही वजह है कि मधुबनी का नंबर वन कहलाता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एकेडमी। आगे भी हम बात करेंगे, अभी चर्चा जारी ही है। तो साजिद साहब अब ये बताया कि बेरोजगारी अभी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे लड़के जो मैट्रिक पास करते हैं या फिर इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन में जाने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी ये बहुत लड़का ग्रेजुएट तो हो जाता है, फिर भी अनएम्प्लॉयड रहता है। क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों को? देखिए आज के इंडिया में जो गवर्नमेंट्स जॉब बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हैवी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, लिमिटेड रिसोर्स हैं, तो गवर्नमेंट जॉब तो सभी को हो नहीं सकती। और अगर आप ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं 10-12 करके, नॉर्मल ग्रेजुएशन पीजी वगैरह करते हैं, तो इस सिचुएशंस में अगर आप टेक्निकल स्किल्ड नहीं है और कंपटीशन आप नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर आपके लिए शायद हमें लगता है कि मजदूरी या खेती ही बचेगी। अगर आप टेक्निकल स्किल्ड हो जाते हैं तो फिर आपको जॉब से ढेर सारे हैं किसी भी क्षेत्र में। और खासकर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो है वो दैट इज मैनिपुलेटर सिस्टम। एक डिवाइस सीख लीजिए और सैकड़ों तरह का आप उसमें काम कर सकते हैं। कंप्यूटर साथ देखिए सोसाइटी में कितनी जगह यूज होता है। गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस हैं, प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस हैं, या फिर आप देख लीजिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज होता है, प्रेस वाले यूज करते हैं, स्टूडियो वाले यूज करते हैं, साइबर वाले यूज करते हैं। तो ओवरऑल इतने सारे वर्क उसमें होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार डेफिनेटली हो ही जाता, मिल ही जाता है। और आप देख ही रहे हैं कि दुनिया ही कंप्यूटर्स पे चल रहा है। कंप्यूटर दैट इज द लाइफ लाइन। ये तो लाइफ लाइन है, पानी के इक्विवेलेंट है। पानी अगर नहीं मिले तो लोग कुछ दिन जीवित रहेंगे। बिन कंप्यूटर के आज के डेट में दुनिया जीवित नहीं रह सकती है। तो कंप्यूटर ओवरऑल अगर आप अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो डेफिनेटली आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप कोर्सेज 1 ईयर कर लेते हैं, तो आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आप खुद डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आज के डेट में। मेरे कितने सारे स्टूडेंट सीएसपी सेंटर चला रहे हैं, स्टेट बैंक का, पीएनबी का, तो बहुत अच्छी आमदनी है वो सेंटर चलाने में। और भी बहुत तरह के लोग ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करने लगते हैं। कोई प्रिंटिंग्स वर्क्स में ढेर सारा है, प्रिंट मीडिया में जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जॉब है, फैशन डिजाइनिंग में जॉब है। तो बहुत सारा रेंज बढ़ गया है बिन कंप्यूटर्स के आज के डेट में कुछ ऐसे नहीं। लोगों को क्या कहेंगे, बच्चों को, छात्र छात्राओं को जो बच्चों को मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आफ्टर 10th और 12th आप एटलीस्ट कम से कम 1 साल का कोर्स कर लें, ठीक है, जिससे आप इन फ्यूचर ये सिक्योरिटी रहेगी कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। और वो अच्छे जगह से करें। सॉफ्टवेयर अकेला पूरा मधुबनी को नहीं सिखा सकता। और मैं एडमिशन्स के लोभ में ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, कितने सीट्स तो होते हैं लगभग हमारे approx? पास से 4 to 500 स्टूडेंट्स की सीटें होते हैं जो ऑलवेज फुली रहते हैं। जी, कितना कंप्यूटर है आपके पास, कितनी फैकल्टी है, इसको भी इसके बारे में बताना। फैकल्टीज हमारे पास से कुल मिलाकर 6 फैकल्टीज हैं, जिसमें 3 लैब के हैं, 3 थ्योरीज के हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स नियर अबाउट 40 कंप्यूटर्स हैं। 13 दूनी 2600 स्क्वायर फीट में इंस्टीट्यूशन है। और डिसिप्लिन है, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ाते हैं जिससे आपको जॉब्स मिली। आउटडेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर भी नहीं पढ़ाते हैं। और मशीन भी हम लोग ऑलवेज जमाने के हिसाब से अपग्रेड करके रखते हैं। अभी जैसे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए जो भी हार्डवेयर अपग्रेडेशन हुआ मैंने कर दिया। अच्छा, ये बताया आप नंबर वन कहलाते हैं मधुबनी मिथिलांचल में, तो फिर 2023 में क्या देने जा रहे हैं छात्र छात्राओं को? 2023 में मैं बच्चों को, मधुबनी के बच्चे तो सीख ही जाते हैं, हम लोग बहुत जल्द क्लाउड पे आ रहे हैं। ये क्लाउड क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए आज के डेट में अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप क्लाउड का एग्जांपल आप खान सर को देखें। वो तो पटना में पढ़ाते हैं, और लेकिन उनकी वीडियोस पूरी दुनिया में सेल होती है। मतलब आप ये है कि आप ही यूट्यूबर्स बन जाएंगे क्या? हाँ, मैंने चैनल ये कर लिया है, उस पे मैंने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिससे लोगों को फायदा होगा, तो सबकी वीडियोस की प्रिपरेशन चल रही है, बन रही है। वो वीडियोस जब वो कंप्लीट होगा तो हम लोग क्लाउड पे भी आएंगे, जिससे पूरी दुनिया के लोगों को फायदा होगा। तो ये है साजिद अशरफ सर। अभी हम फिर बात करेंगे, ये कहाँ है, आप शूट कर रहे हैं?
ये आपको मिनी बस स्टैंड रोड है, डॉक्टर संजय ठाकुर जहाँ पे बैठते हैं, बस स्टैंड से जो बस स्टैंड क्लोज हो गए उससे स्ट्रेट में एक रास्ता जाती है। मेरा इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि आप मांझीलाल चौक से, चूड़ी बाजार से, बस स्टैंड से, तिलक चौक से, किसी भी वे से आप जाएंगे तो आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो क्या आप डायरेक्ट आप बात करते हैं? हाँ, डेफिनेटली मैं फ्री रहता हूँ तो बात करते हैं। कोई नंबर दे सकते हैं आप? मेरा नंबर एक ही नंबर है, 9431402413। एक बार और बोल दीजिए। 9431402413। ये थे साजिद अशरफ साहब। सुना इनको आपने। यह अगर ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि ये हमारे कर्मवीर हैं और मधुबनी को जो इन्होंने दिया है, इन्हें कर्मवीर कहने में हिंदुस्तानी मीडिया को कोई हिचकिचाहट नहीं है। आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करेंगे। चलते चलते हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि कर्मवीर जो प्रोग्राम हमारा है हिंदुस्तानी मीडिया का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपने वीकली से स्टार्ट किया है और जिन लोगों से सोसाइटी को बेनिफिट्स हुआ है, आप डेफिनेटली उनको आप अपना मंच दें और आपको ढेर सारी मुबारकबाद। मैंने हिंदुस्तानी मीडिया का तो कुछ दिन पहले लगभग 65,000 के आसपास सब्सक्रिप्शंस देखा था, शायद अभी 70 क्रॉस कर चुका है। 70 क्रॉस कर गया, तो इंशाल्लाह आप लाख भी क्रॉस कर जाएंगे बहुत जल्द। और देखिए, आप मंच देते हैं ना, तो सोसाइटी के लिए जो भी प्रॉफिटेबल है, हम लोग मतलब अगर कोई नीडी है तो हम लोग उससे कोई नीडी है, जरूरतमंद है, अगर वो कैपेबल नहीं है पढ़ने को, तो हम लोग फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके कंसर्न में वैसे कोई हैं फैमिलीज जो नहीं, उनके घर में बच्चियां हैं, बच्चे हैं, किसी के मम्मी पापा नहीं है, बीमार है, समथिंग ये कह कुछ भी सकते हैं कि कमजोर लोगों जो बच्चे हैं, डेफिनेटली अगर वो इकोनॉमिकली कंडीशन सही नहीं है तो ऐसे बच्चों को सॉफ्टटेक में एडमिशन फ्री दिया जाएगा। तो दर्शकों, सुना आपने, ये साजिद अशरफ साहब हैं, ये हमारे मंच से हिंदुस्तानी मीडिया से कह रहे हैं अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन अगर वो धन से अगर मजबूर है तो उसके लिए भी वो दरवाजा खुला है। आप डायरेक्ट मिल सकते हैं उनसे। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।